दिवंगत चाचा की बिकी हुई प्रॉपर्टी को जाली कागज और नकली मृत्यु दाखला दिखाकर फिर से बेचने वाले मुद्दे पर एफआईआर होने के बाद एक महिला एडवोकेट का भी जिसमें हाथ होने की हमने आपको खबर दिखाई थी, जिसमें कि सूत्रों के हवाले से हमने आपको यह भी बताया था कि इस प्रॉपर्टी कांड में एक कड़ी एडवोकेट मनीषा केसवानी भी हैं, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस को दिशाभूल करके बनाई गई रिलीज डीड में प्राइमरी विटनेस के तौर पे मौजूद हैं। एक वकील विरले ही किसी मुवक्किल के दस्तावेजों पर विटनेस बनने की हामी भरता है और यहां इस प्रॉपर्टी कांड में तो साफ तौर पर जाहिर है कि ये दस्तावेज नकली मृत्यु दाखला बनाकर आगे के पेपर बनाए गए हैं। जहां वकील को एक गलत काम को रोकना था, वहीं नाम बदलने के गैजेट के बगैर ही एडवोकेट मनीषा केसवानी ने इन सभी आरोपियों के साथ शामिल होकर इस प्रॉपर्टी कांड को अंजाम देना चाहा, पर ये सभी इसमें विफल हुए। जैसे ही शिकायतकर्ता को समझ आया, उसने उल्लासनगर न्यायालय को एफिडेविट देकर यह जानकारी दी कि एडवोकेट मनीषा केसवानी इस कांड में मुख्य भूमिका में है। आनन फानन में एडवोकेट मनीषा केसवानी ने अपने बचाव के लिए उल्लासनगर न्यायालय में एक एफिडेविट फाइल करके कोर्ट को झूठी जानकारी देकर कोर्ट की दिशा भूल करने का कार्य किया है। मनीषा केसवानी ने अपने द्वारा एफिडेविट में यह दिखाया है कि यह मृत्यु दाखला मैंने नहीं बनाया है, शर्मा परिवार ने इस मृत्यु दाखले को 2008 में ही एसडीओ में इस्तेमाल किया है। अब आपको 2008 का यह दस्तावेज दिखाते हैं, जिसमें कि झूठा मृत्यु दाखला नहीं लगा है। और इसके अलावा मनीषा केसवानी ने एफिडेविट में यह भी लिखा है कि शर्मा परिवार ने मुझे गैजेट भी दिखाया था, तो फिर मनीषा केसवानी ने रिलीज डीड में गैजेट लगाने की जहमत क्यों नहीं उठाई। और एडवोकेट मनीषा केसवानी ने अपने एफिडेविट में कहीं भी यह नहीं बताया कि वो रिलीज डीड में विटनेस क्यों बनी थी। विटनेस बनने के पीछे का कारण यह है कि मनीषा केसवानी ने रिलीज डीड और बाकी की रजिस्ट्री करने के लिए 20 से 25 लाख की मोटी रकम वसूल की है और अब खुद का भांडा फूटता देख माननीय उल्लासनगर न्यायालय में झूठी जानकारी देकर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की है, जिसके लिए शिकायतकर्ता अब बार काउंसिल जाने की तैयारी में है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। यह भी खबर मिली है कि एडवोकेट मनीषा केसवानी ने अब अपनी ही अंतरिम जमानत की अर्जी कल्याण कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें कि फिलहाल की रियायत मिलने के बाद माननीय न्यायालय ने 9 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। इसके साथ ही मनीषा केसवानी ने संगीता राजेश शर्मा, अनूप कुमार गोलानी, मनीषा गोलानी, हेमा लोहाना, राजकुमार नागपाल, इन सभी की बेल भी फाइल की है और संगीता शर्मा को गायब कर दिया है। इससे यह साबित हो रहा है कि ये सब इन लोगों की प्रॉपर्टी हड़प करने में मिलीभगत है। इस प्रॉपर्टी कांड की कड़ी में मुख्य सूत्रधार संगीता शर्मा के बेटे कुणाल शर्मा व बेटी मुस्कान शर्मा का नाम भी आरोपियों में जल्द आने वाला है, ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है। अब देखना यह होगा कि एडवोकेट मनीषा केसवानी अपने कानूनी पैतरों से पुलिसिया जांच को गुमराह कर पाएगी और पुलिस किस तरह यह झूठा मृत्यु दाखला जब्त कर पाएगी। इस प्रॉपर्टी कांड में व्हाइट पैसे के अलावा ब्लैक का भी करोड़ों रुपया लगाया गया है, जिसका खुलासा हम अपने अगले अंक में करेंगे। देखते रहिए बिंदास बोल।